Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. देखिए स्टूडेंट्स, एमसीए की एक रिपोर्ट आई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की एक रिपोर्ट आई है कॉस्ट ऑडिट एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के रिगार्डिंग में। तो उसमें कुछ नए चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। अभी तक वो रिपोर्ट फाइनलाइज नहीं हुई है, उसका ड्राफ्ट आया है और वो पब्लिक कमेंट के लिए ओपन करी गई है। मैं आपको पूरी कहानी समझा देता हूं, क्योंकि जब से ये रिपोर्ट बाहर आई है तब से सीएमए के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, या डरे हुए भी नहीं, वो कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या उन्हें डरना चाहिए, क्या एक्चुअली में उनके प्रोफेशन को खतरा है, क्या एक्चुअली में उनके प्रोफेशन के अगेंस्ट में कोई काम किया जा रहा है। उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो इसके लिए आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर एक एक चीज देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि ये रिपोर्ट क्या है, ये रिपोर्ट क्यों आई, गवर्नमेंट ने क्यों आखिर ये रिपोर्ट बनवाई है, क्या इंटेंशन है, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या सीएमए के प्रोफेशन को इससे कोई खतरा नजर आ रहा है। हम इन सब चीजों के ऊपर बातचीत करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि 2023 के अंदर, 2023 के अंदर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी से बोला गया कि जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स और कॉस्ट ऑडिट के रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, इनकी यूजफुलनेस के बारे में बताइए कि क्या ये यूजफुल हैं, क्या इनके अंदर कुछ चेंज होना चाहिए। क्योंकि ये जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स और कॉस्ट ऑडिट के रूल्स बने हैं वो 2014 के अंदर बने थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई कि क्या इनमें चेंजेस लाने चाहिए, क्या ये आज भी प्रेजेंट टाइम पर यूजफुल है, क्योंकि मार्केट सिनेरियो चेंज हो गया है। 2024 के अंदर रिपोर्ट दे दी कमेटी ने। रिपोर्ट पहले आ गई थी गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने अब इसे पब्लिक के लिए अवेलेबल किया है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा आखिर ये रिपोर्ट क्या बोल रही है। देखिए बच्चों, किसी भी कंपनी के अंदर आप पहले बेसिक समझिए। किसी भी कंपनी के अंदर कॉस्ट से रिलेटेड दो काम होते हैं। एक काम होता है कि कंपनी ने पूरे साल में, कंपनी ने कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितनी कॉस्ट इनकर करी अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में, क्या क्या खर्चा लगा, उसका रिकॉर्ड बनाना, उसको एंट्री कर लेना। क्यों? क्योंकि जब ईयर खत्म हो जाएगा, ईयर खत्म हो जाने के बाद में जब कंपनी का टोटल इनकम टर्नओवर निकल के आएगा और उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो उसमें से कॉस्ट माइनस करी जाएगी और बचे हुए पैसे के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो इसलिए हर कंपनी पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसने जो भी कॉस्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस किए हैं उनको अपने पास में बनाती है। अब मैं ये हर कंपनी बोल रहा हूं, इसमें मैं बताऊंगा किस कंपनी के लिए मैंडेटरी है। बनाती सभी कंपनीज हैं, पर किसके लिए कंपलसरी है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला काम हो गया कॉस्ट से रिलेटेड कंपनी के अंदर कि जितना भी कॉस्ट इनकर हुआ पूरे साल में उसका एक रिकॉर्ड बनाना। हम इसको कॉस्ट अकाउंटिंग भी बोलते हैं, हम इसको कॉस्ट अकाउंटिंग भी बोलते हैं, जिसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। क्लियर है? अब कंपनी, अब ये बना कौन रहा है, इन रिकॉर्ड्स को बना रहा है कंपनी का एम्प्लॉय, जो कि शायद सीएमए इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होगा। वो कंपनी के इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहा है कि कंपनी ने पूरे साल में क्या खर्चा किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो जो रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं उनमें जो कॉस्ट लिखी हुई है क्या वो सही कॉस्ट है? कहीं कंपनी ने बढ़ा चढ़ा के जानबूझ के ज्यादा कॉस्ट तो नहीं लिख दी? क्योंकि क्योंकि कंपनी के टर्नओवर पे, कंपनी की जो इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, इनकम टैक्स, वो तब लगता है जब उसमें से कॉस्ट माइनस हो जाए, बचे हुए पैसे पर इनकम टैक्स लगता है। बहुत बार कंपनीज अपनी कॉस्ट को बढ़ा चढ़ा के दिखा देती हैं। इसीलिए
कंपनी के अंदर कंपनी के एम्प्लॉय ने ये जो कॉस्ट अकाउंट्स बनाए हैं, ये जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए हैं, क्या ये सही बनाए हैं, इनमें कोई गलती तो नहीं करी, इस बात की चेकिंग कराई जाती है, इस बात की ऑडिट कराई जाती है। और वो ऑडिट कौन करता है? बाहर से एक प्रैक्टिसिंग सीएमए आता है, सिर्फ एक प्रैक्टिसिंग सीएमए ऑडिट करता है। प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो कि इंडिपेंडेंट है, कंपनी को नहीं जानता, उसे बुलाया जाता है और वो कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करता है और वो बताता है कि कंपनी ने अपने रिकॉर्ड्स में जो कॉस्ट लिखी है क्या वो सही कॉस्ट है या उसमें कुछ गलत किया है। क्लियर है ये चीज? आप जब सीएमए बन जाओगे तो आपके पास में दो ऑप्शन होंगे। या तो आप किसी कंपनी के अंदर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में चले जाओ, तो फिर आप उस कंपनी के एम्प्लॉय बन जाओगे, सिर्फ उस कंपनी के लिए काम करोगे, सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक उसी कंपनी के लिए लगे रहोगे। मोस्टली आपको ये काम भी मिलेगा वहां पर, कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, बाकी और प्रोजेक्ट कॉस्ट और बहुत सारे काम होते हैं। और दूसरा आपके पास में कि आप सीएमए बन गए, आप किसी कंपनी के अंदर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाना चाहते, तो आप अपनी प्रैक्टिस फर्म खोल लीजिए। उस केस में आप एक वक्त पे मैक्सिमम 20 कंपनियों की ऑडिट कर सकते हैं। यहां तक का क्लियर है आपको? आज के टाइम का सिनेरियो ये है कि मोर देन 95%, बल्कि मैं बोलूंगा मोर देन 98% स्टूडेंट्स फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के अंदर जाते हैं। यहां तक की बात आपको समझ में आई? अब देखिए, क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या हर कंपनी को ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं? क्या हर कंपनी को ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंपलसरी है? तो 2014 के अंदर जो रूल्स आए थे वो ये बोलते थे कि अगर कोई भी कंपनी उसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जस्ट पहले वाले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर टोटल टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, 35 करोड़ से कम नहीं, मिनिमम नॉट लेस देन एटलीस्ट 35 करोड़ या उससे ज्यादा अगर एग्रीगेट टर्नओवर है, तो उस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। अब इसमें 4-5 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बात तो सर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग का मतलब क्या? इमीडिएटली प्रीसीडिंग का मतलब है, सपोज करो आपका करंट ईयर है 2024-25, तो आपका इमीडिएटली प्रीसीडिंग हुआ 2023-24। पहली बात, यहां तक की बात क्लियर है? सर एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है? सपोज करो कि एक कंपनी है जो कि 4 प्रोडक्ट बेचती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर प्रोडक्ट से मिनिमम 35 करोड़, नहीं, चारों प्रोडक्ट का टोटल मिलाकर अगर टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 35 करोड़ हुआ है, एग्रीगेट टोटल मिलाकर टर्नओवर, तो फिर उस केस में कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। जैसे सपोज करो रिलायंस कंपनी है, इसने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 3 प्रोडक्ट बेचे, प्रोडक्ट टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, और तीनों से 20-20 करोड़ का टर्नओवर कमाया, तो एग्रीगेट टर्नओवर 60 करोड़ बना, मतलब 35 करोड़ वाली कंडीशन को फुलफिल कर दिया, तो इन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। ये रूल था 2014 का। 2014 के जब आए थे ये रूल्स, उसके अंदर ये लिखा हुआ है जो आज भी एप्लीकेबल है। अब जो ये नया रूल आए हैं, ये जो नई रिपोर्ट आई है, इसके अंदर बोला गया है, प्रपोज किया गया है कि ये जो 35 करोड़ की लिमिट है, इसे 65 करोड़ कर दिया जाएगा, इसे 65। अब ये हो जाएगा कि अगर किसी भी कंपनी के जो टोटल एग्रीगेट टर्नओवर है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, अगर वो 65 करोड़ है, तो उसे कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज उसे कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट यहां पर भी कंफ्यूज हो गए हैं। हालांकि ये रिपोर्ट 300 पेजेस से ऊपर की है, पर मैं आपको मेन बात बता रहा हूं जिसकी वजह से आप डर गए हो, कंफ्यूज्ड हो कि सर पहले तो 35 करोड़ पे कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ते थे, अब 65 करोड़, 65 करोड़ पे कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे, तो ये तो सर बड़ा लोचा हो गया ना सर। अब कंपनीज हमको अपॉइंट करेंगी कि नहीं करेंगी? सर अब तो उन कंपनीज जिनका टर्नओवर 65 करोड़ है उनको सीएमए रखना पड़ेगा, वो कॉस्ट अकाउंटिंग, वो कॉस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे, तो क्या हमारे प्रोफेशन पे खतरा आया? अबे यार दोस्त, मैं 2014 के अंदर एक महीने का
अप्रोक्स 1.5 लाख रुपए कमाता था। क्या मैं आज 2024 में उतना ही कमा रहा हूँ? 10 साल निकल गए, 10 साल से ज्यादा निकल गए, नहीं यार। ऐसा आपके घर में भी हो रहा होगा, आपके पिताजी, बड़े भाई, मम्मी, कोई भी अगर वर्क काम कर रहा है, ऑफिस ऑफिस जाते हैं, बिजनेस है, इनकम बढ़ती है हर चीज की। महंगाई बढ़ी है ना, महंगाई बढ़ी है ना, इनकम बढ़ती है दोस्त। 35 आज के टाइम पे 65 करोड़ का टर्नओवर होना कंपनीज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। गवर्नमेंट क्यों इस 65 करोड़ को लेकर आ रही है? क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है कि हम भारत के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि बिजनेस करना आसान हो जाए भारत में। इसके लिए आप देखिए, इंडियन गवर्नमेंट जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं या जो नए स्टार्टअप है, उनको टैक्स में भी छूट देती है, उनको खुद से लोन देती है, इन्वेस्टमेंट देती है। उसी तरीके से वो बोल रही है कि आज के टाइम पे 35 करोड़ का टर्नओवर तो एक मामूली टर्नओवर हो गया, सोशल मीडिया का जमाना है। आप देखिए, एक इत्र बेचता है, एक आदमी इत्र बेचता है, वो कादिर करके नाम है, पता नहीं क्या, वो शार्क टैंक इंडिया में भी आया है। मैं बोलता हूं वो उसने पता नहीं कितने रुपए छाप लिए होंगे आज के टाइम पे। हाँ, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना आपके, जिनको आप देखते हो जो इंस्टाग्राम पे नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो कर रहे हैं, वो उनकी मर्जी, टैलेंट है, पसंद करते हैं लोग, वो करोड़ों कमा रहे हैं। और अब उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए, किसी ने अपना टी शर्ट कर दिया, कोई जिम वाला है तो उसने अपना जो ये क्रिएटिन और ये सब सप्लीमेंट्स होते हैं वो कर दिए, है ना। तो अब वो लंबा चौड़ा पैसा कमा रहे हैं। आज के टाइम पे 65 करोड़ का टर्नओवर कोई बहुत ज्यादा नहीं है। गवर्नमेंट तो ये बोल रही है, बल्कि लोगों ने बोला, गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि यार 35 करोड़ तो आजकल नॉर्मल सी बात है। अब अगर 35 करोड़ का टर्नओवर हो गया इन इस और तब इनके ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपलसरी करते हैं कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, थक जाएंगे बेचारे ये सब काम करते करते। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए गवर्नमेंट बोल रही है 65 करोड़ अगर है एग्रीगेट टर्नओवर टोटल, तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर, आपने बेसिक समझाया, समझ में आ गया, एमसीए के अंदर इस वाले पॉइंट से रिलेटेड क्या चेंज आया ये भी समझ में आ गया, और कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है मेरी नजर में, तो कुछ इंपैक्ट नहीं है, कोई बहुत कुछ नहीं है। अब एक चीज समझिएगा, अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट रिपोर्ट के अंदर नेक्स्ट पॉइंट समझाने वाला हूं, उसके लिए एक बेसिक चीज समझिए। देखिए, गवर्नमेंट को ना एक बात पता है, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तब भी और आज भी गवर्नमेंट को एक बात पता है कि जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती हैं, कोई भी कंपनीज, ज्यादातर कंपनीज का इंटेंशन प्रॉफिट कमाना होता है, एनपीओज ये सब एक्सेप्शन है, ज्यादातर कंपनीज का इंटेंशन प्रॉफिट, पैसा कमाना होता है। इसीलिए वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देते हैं, अच्छी क्वालिटी की सर्विस देते हैं, बट वो थोड़ी हायर प्राइस पे देते हैं, जिनको अपर मिडिल क्लास वाला आदमी अफोर्ड कर सकता है, या शायद मिडिल क्लास भी कर लेगा, जो लोअर लेवल का आदमी है वो नहीं कर पाएगा। अब अगर वो प्रोडक्ट्स लग्जरी हैं, जो बेसिक नीड में नहीं आते, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि भैया लग्जरी प्रोडक्ट है, तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, मत खरीदो, जो अफोर्ड कर सकता है खरीद लेगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो लग्जरी हैं, बेसिक हैं, गवर्नमेंट ने उनको अपने कंट्रोल में कर लिया। गवर्नमेंट बोली कि ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये आम आदमी की नीड है, जरूरत है, तो इससे रिलेटेड जो भी बिजनेस होगा उसके अंदर हमारे रूल्स रेगुलेशंस चलेंगे, क्योंकि हमारा इंटेंशन है कि ये प्रोडक्ट या ये सर्विस सस्ते दामों पर लोगों तक जाए, ताकि गरीब लोग भी इनको उठा पाए, क्योंकि ये बेसिक बात है। इसलिए गवर्नमेंट ने कंपनीज को या ऑर्गेनाइजेशंस को, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को दो सेक्टर में बांट दिया। पहला सेक्टर है रेगुलेटेड सेक्टर, जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, उसमें क्या प्राइसेस रहेंगी, कितना, इतना तो रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, वो सब। और एक है अनरेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर में क्या आता है? एक तो आता है पावर, इलेक्ट्रिसिटी। आज बिजली हर किसी की जरूरत है, अगर बिजली नहीं होगी ना, किसान खेत में वो नहीं कर पाए, खेती नहीं कर पाएगा, क्योंकि जनरेटर चलाएगा वो आज, सोलर। अब सोलर को यूज लेने लग गए, वो अलग बात है। पेट्रोलियम, ये भी बहुत ज्यादा जरूरत है। ड्रग्स मतलब मेडिकल, टेली कम्युनिकेशन। आप सोचोगे सर ये एयरटेल जियो ये तो प्राइवेट है, हाँ प्राइवेट है,
लेकिन ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल्स पे चलते हैं, वो बोलता है ना इससे ज्यादा प्राइस नहीं हो सकती, तो वो इतनी रखते हैं। शुगर एंड फर्टिलाइजर, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। अगर कोई भी कंपनी इन सिक्स में से किसी भी फील्ड में काम करती है तो वो रेगुलेटेड सेक्टर में काम करती है, इसके अलावा अनरेगुलेटेड सेक्टर। सर आपने बोला कि वो कंपनीज जिनका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 35 करोड़ है उनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, अब 65 करोड़ प्रपोज किया है। सर वो रेगुलेटेड सेक्टर का है, अनरेगुलेटेड किसी का भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस्ट रिकॉर्ड के अंदर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे से कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर की है चाहे से अनरेगुलेटेड सेक्टर की। अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 35 करोड़ जो कि अब प्रपोज हुआ है 65, तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेगी। ये कॉस्ट रिकॉर्ड की लिमिट थी। बात आती है सर कॉस्ट ऑडिट की क्या लिमिट है। क्या वो कंपनी जो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है क्योंकि उसे करना पड़ रहा है, क्या उसकी कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी है? नहीं, उसकी कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी नहीं है। कॉस्ट ऑडिट के लिए अलग कंडीशन है, अगर कंपनी वो कंडीशन फॉलो करती है तो उसे कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ेगी, नहीं तो नहीं। सर वो पहले वाली लिमिट क्या है और अब नई क्या लिमिट आई है? जो पहले वाली लिमिट है ना, वो सेक्टर्स के हिसाब से बटी हुई है। अगर रेगुलेटेड सेक्टर में काम करते हो, जिसे टाइप ए या टेबल ए सेक्टर भी बोला जाता है, एग्रीगेट टर्नओवर कम से कम 50 करोड़ और इंडिविजुअल टर्नओवर प्रोडक्ट का 25 करोड़, मतलब सभी प्रोडक्ट्स को टोटल मिलाकर कम से कम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ कमाया हो, लेकिन सिंगल प्रोडक्ट से कम 25 करोड़। अनरेगुलेटेड सेक्टर के अंदर या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ और इंडिविजुअल 35। में समझा देता हूं, देखिए सपोज कीजिए ये कंपनी है रिलायंस पेट्रोलियम, तो ये रेगुलेटेड सेक्टर में काम करती है। ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसने 3 प्रोडक्ट बेचे, उसका टोटल टर्नओवर दिया है, टोटल टर्नओवर है 60 करोड़। पहले ये बताइए क्या कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे? सर कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड सेक्टर का कोई मतलब नहीं है, इसलिए 35 करोड़ वाली आज की प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से इन्हें करने पड़ेंगे, 65 करोड़ जो प्रपोज किया उसके हिसाब से नहीं। अब आते हैं कॉस्ट ऑडिट पे। कॉस्ट ऑडिट ये रेगुलेटेड सेक्टर है, तो हमारी लिमिट क्या थी? एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ और इंडिविजुअल टर्नओवर 25 करोड़। तो एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है क्योंकि एग्रीगेट तो 60 करोड़ है। इंडिविजुअल को देखते हैं, क्या किसी भी प्रोडक्ट से इंडिविजुअली 25 करोड़ का टर्नओवर है? नहीं, तो कॉस्ट ऑडिट नहीं होगी। आ रही है मेरी बात समझ में? ये पहले वाली लिमिट थी। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? अब गवर्नमेंट बोल रही है अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 75 करोड़ टर्नओवर है टोटल, तो कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ेगी। अब अनरेगुलेटेड रेगुलेटेड इनका झंझट खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट बोल रही है चाहे से रेगुलेटेड सेक्टर में काम करते हो चाहे से नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में काम करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी कंपनी का एग्रीगेट टर्नओवर 75 करोड़ से 75 करोड़, तो फिर आपको कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ेगी। इसमें इंडिविजुअल वो सब हटा दिया, 75 करोड़ है तो बात खत्म, 75 करोड़। फायदा है फायदा, कहां डर रहे हो यार दोस्त? आप देखो ना, रेगुलेटेड में तो सिर्फ 6 टाइप ऑफ कंपनीज आ रही हैं, बाकी सब तो अनरेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड में आ रही है। उनको तो पहले 100 करोड़, इंडिविजुअल का 35, अब बोल रहे हैं अगर ओवरऑल 75 करोड़ है। आप सोचो, एक कंपनी थी पहले, एक कंपनी थी जो एग्रीगेट अपने सभी प्रोडक्ट्स को बेचकर तो 120 करोड़ कमा लेती थी, लेकिन इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे अगर चले जाएं तो सिर्फ मान लो 5 प्रोडक्ट बेचती थी, लेकिन उसका बिकता एक ही प्रोडक्ट था मेन, उस एक प्रोडक्ट से ही वो 90 करोड़ कमाती थी। बाकी सब तो वो बचे हुए 4 प्रोडक्ट से 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसा कमाती थी। तो चाहे से टर्नओवर 120 करोड़ था, तब भी उसके बाकी प्रोडक्ट्स की कॉस्ट ऑडिट नहीं होती थी, सिर्फ इसकी होती थी, क्योंकि इंडिविजुअल टर्नओवर प्रोडक्ट का 35 करोड़ टच नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट बोल रही है अब तो 75 करोड़ से बात खत्म हो गई। अब टोटल मिलाकर अगर 75 करोड़ से कॉस्ट ऑडिट, अरे बढ़ ही तो रहा है यार आपका दोस्त, प्रोफेशन बढ़ रहा है आपका, प्रोफेशन बढ़ रहा है आपका, कहाँ कंफ्यूज हो गए आप? देखो, एक लॉजिकल बात और बताऊं आपको। अब ये तो मानोगे कि जो पॉलिटिक्स होती है
वो एजुकेशन को अफेक्ट करती है। ये एक्चुअल बात है। आप चाहे पॉलिटिक्स को पसंद करते हैं नहीं करते, वो एक आपका अलग पॉइंट है, बट वो अफेक्ट करती है एजुकेशन को। आप ये मानोगे कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट 2014 से आई, इंडिया के अंदर स्टार्टअप बढ़े, और इंडिया एक वक्त पूरे दुनिया के अंदर नंबर वन पहुंच गया था सबसे ज्यादा स्टार्टअप खोलने में। और ज्यादातर स्टार्टअप आज सक्सेसफुल हो रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का यूज लिया जा रहा है। नई नई कंपनीज खुल रही हैं। आप इस चीज को देखिए कि जो गवर्नमेंट है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बहुत ध्यान दे रही है, इसलिए कंपनीज खुल रही हैं, प्रमोशन कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं, और इस कंडीशन में फॉल हो रही हैं। और आपका सीएमए का प्रोफेशन बढ़ रहा है, इसको कम नहीं हो रहा है। पॉसिबल ही नहीं है कम होना, पॉसिबल ही नहीं है कम होना, बढ़ रहा है इसको। तो आप लोग एक्चुअली में पता है, जब से रिपोर्ट आई ना तब से बच्चे को क्लैरिटी ही नहीं है, बच्चों को ये समझ में ही नहीं आ पा रहा है। आज आप इंटेंशन समझिए, गवर्नमेंट ने ये रिपोर्ट क्यों बनाई। क्या आप सोचिए, क्या किसी देश की गवर्नमेंट ये चाहेगी कि उसका एक प्रोफेशन खत्म हो जाए, जहां पर सभी पॉलिटिशियंस स्टेज पर आकर बोल रहे हैं कि हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे एक सीएमए होता है। आपको क्या लगता है? मेरा ना एक स्टूडेंट है जितेश सेन, वो इंडिया का यंगेस्ट सीएमए है। तो शायद वो यंगेस्ट नहीं रहा, पहले वो यंगेस्ट सीएमए था, 2015 में पढ़ा था मेरे से। उसका इंटरव्यू है अपने चैनल पर, आप देखिएगा। मैंने उससे पूछा ये बात, मैंने कहा यार जितेश, तुम तो अब काम करते हुए तुम्हें 6-7 साल हो गए, तुम्हें क्या लगता है स्कोप घट रहा है? बोले सर बहुत स्कोप है सर, बहुत स्कोप है। बोले सर मैं ना अब महिंद्रा कंपनी के अंदर आ गया हूं, और महिंद्रा कंपनी ना कोई एक नई कार लॉन्च करने वाली है। तो बोला उस कार की ना प्रोजेक्ट कॉस्ट हमसे बनवाई जा रही है। तो यही काम है हमारा। हमारा काम सिर्फ ये थोड़ी है कि जो कॉस्ट इनकर हो गई उसी को लिखो। हमारा काम ये भी तो है कि हम फोरकास्ट करते हैं कि उस वाले प्रोडक्ट को अगर लॉन्च किया जाए तो कितना खर्चा आएगा। ये काम भी तो है हमारा। तो बहुत काम है सर, स्कोप तो बहुत बढ़ गया। आप देखिए, अब आप खुद एनालाइज कीजिए कि आपको क्या लगता है। यहां पर जो पहले लिमिट थी 35 करोड़ की, वो 65 कर दिया। क्या लगता है आपको 65 करोड़ कंपनीज के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है? आपकी जब पहले पहले जॉब लगेगी ना एससीए में, कम से कम आपको 10 से 11 लाख का पैकेज मिलेगा। कंपनी एक फ्रेशर को 10 से 11 लाख दे रही है, क्या लगता है वो कंपनी करोड़ों में नहीं कमाती? प्रैक्टिकली सोचो ना यार। तो उसके अलावा ये वाली जो लिमिट है वो तो बहुत बेटर कर दी गई। एक और चेंज आया। एक चेंज क्या आया? पहले जो कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ते थे, लिमिट 35 करोड़ थी पहले। पहले ना ओवरऑल कॉस्ट रिकॉर्ड बनते थे। पहले ओवरऑल कॉस्ट रिकॉर्ड बनते थे। कंपनी ने अगर 10 प्रोडक्ट बेचे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 35 करोड़ है तो ओवरऑल कॉस्ट रिकॉर्ड कंपनी की कॉस्ट रिकॉर्ड बन गए, मेंटेन हो गए। अब ये बोला जा रहा है कि कम से कम 65 करोड़ हो, लेकिन एक तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। ओवरऑल सब कुछ पूरा कंपनी का एक कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी एक प्रोडक्ट से 5% से ज्यादा टर्नओवर है, मतलब कोई एक प्रोडक्ट है जिसका अकेले का 5% से ज्यादा टर्नओवर है, तो उसका सेपरेट भी बनाना पड़ेगा। काम बढ़ा। अरे काम बढ़ा। आपको क्या लगता है कंपनी सिर्फ एक ही बंदे को बोलेगी भैया एक काम करो, तुम जो है कंसोलिडेटेड भी बना दो, तुम जो है स्टैंड अलोन भी बना दो? ऐसा नहीं होता है दोस्त। कंपनी है, लाला की दुकान नहीं है जहां 5 किलो चीनी लेके जा रहे हो आप। वहां पर जो कंसोलिडेटेड बनाएगा उसको अलग अपॉइंट किया जाएगा, जो स्टैंड अलोन बना जाएगा उसको अपॉइंट किया जाएगा। अरे ये बात समझ में। तो आपको अगर ये कंफ्यूजन है गलती से कि ये सीएमए का प्रोफेशन खत्म हो जाएगा, मैं बोल रहा हूं नहीं होगा। सीएमए का स्कोप, आप सोचिए ना, आपसे ज्यादा तो हमें डरना चाहिए। हम तो एक्सक्लूसिवली सीएमए को पढ़ा रहे हैं। हम तो एक्सक्लूसिवली सीएमए को पढ़ा रहे हैं। अगर सीएमए का प्रोफेशन डाउन जाएगा तो बच्चा छोड़ेगा इस कोर्स को, बच्चा छोड़ेगा तो हम क्या कमाएंगे फिर? हमें कोई दूसरा काम, हम फिर लाला की दुकान पे चीनियां बेचेंगे क्या? प्रैक्टिकल बात है ना। सीएमए का स्कोप बढ़ेगा, बढ़ रहा है। पता है प्रॉब्लम क्या आ रही है बच्चों में? एक बात बताऊं आपको, प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है, आपको ना मैं एक बहुत ऐसी बात बोलने वाला हूं जो बच्चों को आपको चुभेगी। सच बोल रहा हूं मैं। अगर ना यूट्यूब पर
कोई ऐसी वीडियो डाली जाए जो सनसनीखेज है, जिसका पढ़ाई से लेना देना नहीं है, जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, तो आपको बड़ा मजा आता है और बच्चा उसको एंजॉय करता है, उसको देखना पसंद करता है। लेकिन अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात है ना, तो बच्चा उसके बारे में नहीं देखता। अब देखिएगा, ये एक्चुअल बात है, ये एक्चुअल बात है कि अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज डाली, कोई चैप्टर डाल दिया गया, कोई टॉपिक पढ़ाया गया, बच्चा उसको देखना पसंद नहीं करता, वो एग्जाम टाइम पे देखेगा उसको। बोलेगा एग्जाम आएगा तब देख लूंगा यार, 15-20 दिन पहले। उसको क्या चाहिए? माल चाहिए, मसाला चाहिए। ये मैटर इतना बड़ा है ही नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ आप सीएमए कर रहे हो, डर लगता है कि सर आज मैं अपनी जिंदगी के 3 साल दूंगा, मेरे माँ बाप के पैसे खर्च करूंगा, तो मैटर तो बड़ा है। और बच्चों, प्रैक्टिकली आपको ये भी तो समझना चाहिए कि गवर्नमेंट आखिर क्यों लेकर आई। दो वजह से लेकर आई। पहला, गवर्नमेंट एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहती है। दूसरा, गवर्नमेंट बोल रही है मार्केट की सिचुएशन चेंज हो गई। 2014 में बने थे लास्ट बार रूल्स, अब उन्हें भाई अमेंड तो करो, नए अपडेटेड तो लेकर आओ, वरना क्या सिचुएशन के हिसाब से हमें चलना नहीं पड़ेगा। आपको एक और चीज बताऊं बच्चों, आप देखिएगा, आमिर खान बहुत कम मूवीज बनाता है और अक्षय कुमार बहुत मूवीज बनाता है और अच्छे बनाता है और बहुत शानदार एक्टिंग करता है। हमारे बचपन से हमने उन्हें हीरो की तरह देखा है। लेकिन रेस्पेक्ट आमिर खान की ही ज्यादा है। सीएमए प्रोफेशन आपका स्कोप बढ़ा रहा है अगर आप इसे प्रैक्टिकली समझो, प्रोफेशनल की तरह। वो आपका कद बढ़ा रहा है। वो बोल रहा है कि छोटी मोटी कंपनियों में सीएमए काम नहीं करते जिनका टर्नओवर अब 35 करोड़ है, जो 65 करोड़ है वहां कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन होता है। और कॉस्ट ऑडिट में तो फायदा ही हुआ आपका। अब तो ज्यादा कॉस्ट ऑडिट होने लगेगी, ज्यादा काम मिलेगा आपको। ये तो प्रैक्टिकल बात है ना। उसके अलावा जो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं उसमें पहले सिर्फ कंसोलिडेटेड हो रहा था ओवरऑल, अब तो अगर एक प्रोडक्ट 5% से ज्यादा है तो उसका स्टैंड अलोन भी होगा। एक बात बताइए आप, सीए बड़ा प्रोफेशन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सीए ज्यादा वो है, सीएमए ज्यादा वो है, वो सब नहीं, पर मैं एक्चुअल प्रैक्टिकल बात करता हूं। सीए के अंदर बच्चों की स्ट्रेंथ ज्यादा है। आज इंडिया के अंदर करीबन 10 लाख बच्चे सीए का कोर्स कर रहे होंगे, उसके मुकाबले सीएमए कम कर रहे हैं, सीएस भी कम कर रहे हैं सीए के मुकाबले। अगर कल को गवर्नमेंट ये बोले कि कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनीज की स्टेचुटरी ऑडिट करना कंपलसरी नहीं है, जो कि सीए करता है, कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनी की, जो कंपनी घड़ी बनाती है, वॉच बनाती है, उसकी स्टेचुटरी ऑडिट नहीं होगी सीए का। आप क्या बोलोगे? सीए का काम खत्म हो गया? थोड़ा सा लिमिट हुआ, लिमिटेड हुआ। अरे आपका कोर्स भी तो चेंज हुआ, 2016 से 2022 में पहुंचे, इसीलिए गवर्नमेंट इन रूल्स। मुझे कहीं पर ऐसा नजर नहीं आया। अब 4-5 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन, सर कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये जो रिपोर्ट है वो फाइनली इंप्लीमेंट होगी? मेरे को तो मोर देन 90% चांसेस लगते हैं कि ये इंप्लीमेंट होगी। दूसरी बात, सर क्या इससे स्टूडेंट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है? मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तीसरी बात, सर क्या सीएमए का प्रोफेशन का स्कोप इससे कम होगा? मुझे लगता है बढ़ेगा। मुझे लगता है कद बढ़ाया गया है, इज्जत बढ़ाई गई है, इज्जत बढ़ाई गई है, कद बढ़ेगा। क्या स्टूडेंट्स को टेंशन लेनी चाहिए? मुझे लगता है स्टूडेंट को अब प्रोफेशनल हो जाना चाहिए, मैच्योर हो जाना चाहिए और उसे ये समझना चाहिए कि इस तरह की बातें हमारा टाइम खराब करती हैं। हाँ, आपको नॉलेज होनी चाहिए, ऑब्वियसली पता होना चाहिए, पर आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये आपका टाइम खराब करेंगी, आपके 15-20 दिन ले डूबेंगी। और 15-20 दिन बाद में जब आपको होश आएगा तो आप देखोगे कि यार जो होना है वो होना है, उससे लॉस भी नहीं हो रहा है, पर मेरा टाइम खराब हो गया। दिसंबर में एग्जाम है, काश मैंने और पढ़ाई कर ली होती, या मेरे जून के लिए मैंने अपना कोर्स शुरू कर दिया होता। तो बच्चों, ये आपको बेसिक बात समझिए, गवर्नमेंट क्यों लेकर आई इन रूल्स को। गवर्नमेंट इसलिए लेकर आई क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है कि एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना है, दूसरा मार्केट की सिचुएशन चेंज हो गई, कंपनीज बहुत सारा पैसा कमा रही हैं, इसलिए क्या अब पुरानी लिमिट पे ही धरे रहोगे?
क्लियर ये चीज। तो अगर कोई भी आपका सीएमए का दोस्त है जिसको ऐसा लगता है कि शायद मेरा प्रोफेशन खत्म हो रहा है, या वो सब फालतू की बात है, आप उसे ये वीडियो शेयर कीजिएगा। उसे ये लॉजिक पता चलना चाहिए, उसे लॉजिक पता चल। अच्छा, रिपोर्ट के अंदर देखो और भी दो तीन बातें अच्छी बताई गई। कितना अच्छी बात बताई गई है। पहले क्या होता था कि कोई भी बंदा अगर कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर बन रहा है तो एक बार बन गया, लंबे टाइम तक के लिए अपॉइंट रहता था। अब ये रिपोर्ट बोल रही है ऐसा नहीं होगा, रोटेशन होगा। आज सपोज करिए मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, मैंने पहले सीएमए कर लिया, मान लो कि मैं आपसे बड़ा हूं, मैंने आपसे सीएमए कर लिया, और मान लो मैं किसी कंपनी के अंदर प्रैक्टिस करने लग गया, मतलब कोई कंपनी से मेरा प्रैक्टिस वाला, मैं कॉस्ट ऑडिटर बन गया उसका, और मैंने उस कंपनी से साठ गांठ कर ली। मैंने बोला आप बोल देना ना यार, जो लिखना है रिपोर्ट में वो लिख देंगे, आप तो बस मेरे बैंक अकाउंट का ध्यान रखना। हो जाता है कभी कभी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सभी ऐसा करते हैं, नहीं, बहुत ईमानदार लोग होते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ मैं बेईमान हूँ, मान लो। तो अब उस केस में क्या होगा, कंपनी खुश रहेगी मेरे से, मैं भी खुश रहूंगा, तो हमारी लंबा चलता रहेगा। फिर आप लोग जो सीएमए बन रहे हो, आप कैसे आओगे उन कंपनीज में? गवर्नमेंट बोली नए लोगों को भी लाएंगे। ये मोहित बंसल कंपनी के साथ में साठ गांठ करके बैठा है, कुछ भी उल्टा सिल्टा लिख देता है, कंपनी ने की जितनी कॉस्ट नहीं है उससे ज्यादा कॉस्ट बना देता है। अब रोटेशन होगा, अब वो हटेगा, नया आएगा, फिर नया हटेगा, फिर नया आएगा, फिर वो हटेगा, फिर नया आएगा। फायदेमंद। दूसरा, पहले क्या था, कॉस्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता था? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जाके आप सेटिंग कर लो। हालांकि लॉ में लिखा हुआ है कि जो बंदा कॉस्ट ऑडिटर की तरह अपॉइंट होगा वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, कंपनी की होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट से जुड़ा नहीं होना चाहिए, ना तो वो जुड़ा होना चाहिए, ना उसका रिलेटिव, ना उसका पार्टनर, ना उसके पार्टनर का रिलेटिव, ना उसके रिलेटिव का पार्टनर, कोई भी नहीं जुड़ा होना चाहिए। पर प्रैक्टिकली होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से साठ गांठ करके कॉस्ट ऑडिटर बन जाते थे, नहीं अब नहीं। अब बोला जा रहा है कि शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे जनरल मीटिंग के अंदर कॉस्ट ऑडिटर को। कितनी अच्छी बात है। अब फेयर होगा उनका अपॉइंटमेंट, आपके चांसेस बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर अप्लाई करते हो कि मैं आपका कॉस्ट ऑडिटर बनना चाहता हूं, मैं प्रैक्टिसिंग सीएमए हूं, तो पहले आप अपना कैंडिडेचर दोगे उसको, पूरा पोर्टफोलियो दोगे। वो पोर्टफोलियो शेयर होल्डर्स तक पहुंचेगा, शेयर होल्डर्स उस पोर्टफोलियो को पढ़ेंगे और फिर आपके फेवर में अगेंस्ट में वोट देंगे। आपके चांसेस बढ़ रहे हैं कंपनी में कॉस्ट ऑडिटर की तरह अपॉइंट होने के, क्योंकि अब आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ अपने फायदे के लिए अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स कंपनी के फायदे के लिए आपको अपॉइंट कर रहे हैं। कहाँ कंफ्यूजन में पड़े हो यार दोस्त? 300 पेज से ज्यादा की रिपोर्ट है, पढ़ोगे ना उसको तो आपको लगेगा कि यार क्या क्या बेहतरीन रिपोर्ट बनाई है, क्या अच्छी रिपोर्ट बनाई है, हमारा प्रोफेशन का स्कोप बढ़ाया जा रहा है, और हम कहाँ कंफ्यूज हो गए, रूमर्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ऐसा ना कीजिए। आपको बेसिक बात समझ में आनी चाहिए कि प्रोफेशन आपका स्कोप बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। और एक चीज समझ लीजिए, लगातार इंडिया के अंदर नए नए स्टार्टअप ओपन हो रहे हैं, नई नई कंपनीज ओपन हो रही हैं, नए नए। आपको पता है मैंने कल परसों ही पढ़ा कि किसी एक लड़की ने एक ऐसा ऐप बनाया है, शायद लड़की ने बनाया है, एक ऐसा ऐप बनाया है जिसके ऊपर गाय और भैंसों को बेचा जा सकता है, खरीदा बेचा जा सकता है। जैसे गांव में आप देखते होंगे ना, गाय खरीदते हैं दूध निकालने के लिए, भैंस खरीदते हैं। तो पहले तो गांव गांव जाते थे देख के, अब ऐप के ऊपर खरीदने वाला अपनी डिटेल डाल देगा, जैसे ओएलएक्स पे डालता है, बेचने वाला अपनी डिटेल डाल देगा, बात खत्म हो जाएगी। अरे मेरी बात समझ में आपको? स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, लंबा चौड़ा पैसा कमा रहे हैं, 65 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा लिमिट नहीं है, और 75 करोड़ तो कम ही हुई है। आपका स्कोप बढ़ रहा है, आप लोग टेंशन ना लीजिए। आप लोगों को अगर लगता है कि सर ये रिपोर्ट हमारे लिए फेवरेबल है या अगेंस्ट में, एक तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए, और दूसरा आप एमसीए की वेबसाइट पर जाकर जहां रिपोर्ट आपको दी गई है, वहां पर भी एक कमेंट है, वहां पर भी अपने कमेंट लिख सकते हैं कि आपको इस रिपोर्ट के बारे में क्या पता है, क्या सोचते हो आप। क्योंकि अभी ये पब्लिक के लिए ओपन करी गई है रिपोर्ट, थोड़े दिन बाद में फिर इसे फाइनलाइज किया जाएगा। तो आप लोग इतनी टेंशन ना लें प्यारे बच्चों, स्कोप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप बस प्रोफेशनल की तरह सोचें, स्कोप बढ़ ही रहा है।
अगर ये वीडियो आप लोगों को लगे कि आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर किसी बच्चे को अभी भी ये डाउट है, वो डर रहा है, वो पढ़ाई छोड़कर, दिसंबर में एग्जाम है, डेट शीट आ चुकी है, उसको छोड़कर अगर इस चीज पर ध्यान दे रहा है, नॉलेज होनी चाहिए, आपका प्रोफेशन से रिलेटेड बात है ऑब्वियस, बट टेंशन नहीं लेनी आप। मिलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर बच्चों।